हेलो दोस्तों। आपने सुना होगा लॉयर, बैरिस्टर, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और ऐसे बहुत सारे टर्म्स। लेकिन इनका मतलब क्या होता है चलिए जानते हैं। लॉयर हम उसे कहते हैं जिसने लॉ की पढ़ाई की हो, जिनके पास लॉ की डिग्री हो, या तो फिर वो 3 साल के एलएलबी कोर्स के साथ हो या फिर 5 साल के एलएलबी कोर्स के साथ हो, उसे हम लॉयर कहते हैं। क्या एक लॉयर अपने क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है? वो कोर्ट में किसी के लिए केस लड़ सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। एक लॉयर कोर्ट में अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। तो अभी आते हैं बैरिस्टर पे। बैरिस्टर और लॉयर दोनों सिमिलर है। ये जस्ट कि अगर आपने लॉ की पढ़ाई इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका से की है तो आपको बैरिस्टर बोलते हैं। अगर आपने लॉ की पढ़ाई इंडिया से की है तो आपको लॉयर बोलते हैं। दोनों के पावर्स सेम होते हैं। बैरिस्टर भी अपने क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। अगर आप कोर्ट में केस लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एडवोकेट बनना होगा। एडवोकेट बनने के लिए आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। उसके लिए आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक एग्जाम देना पड़ता है, जिसके पास होने के बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस मिलता है। उस लाइसेंस के बाद आप कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आप अपने क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आप किसी के लिए भी केस लड़ सकते हैं। अभी आते हैं सीनियर एडवोकेट के बारे में। सीनियर एडवोकेट बनने की मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होती है कि आपके पास मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपने आपने कितने सारे केस लड़े हैं, कितने सारे केस आपके फेवर में आए हैं और कितने सारे केसेस आपके फेवर में नहीं आए हैं, वो डिपेंड करते हुए आपको सीनियर एडवोकेट बनाया जाता है। और सीनियर एडवोकेट अपॉइंट करने का पावर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के पास होता है। अब आ जाते हैं एओआर के बारे में। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने का पावर सिर्फ एओआर के पास है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता है। यानी कि कोई भी जाकर के डायरेक्टली केस फाइल नहीं कर सकता। केस फाइल करने के लिए आपको एओआर चाहिए। केस को ड्राफ्ट कोई भी कर सकता है, केस में आर्ग्यू कोई भी कर सकता है, लेकिन फाइल सिर्फ एओआर करेगा। एओआर बनने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट का एओआर एग्जाम देना पड़ता है। एंड साथ में अब उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होती है कि आपके पास मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उस 5 साल में 4 साल का एक्सपीरियंस आपका प्रैक्टिस में होना चाहिए किसी भी कोर्ट में, और 1 साल का एक्सपीरियंस आपका किसी एओआर के अंडर में होना चाहिए, जो कि वो एओआर के पास भी 10 साल के प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये इसके मिनिमम क्राइटेरिया होती है। अब हम लोग जानते हैं एडवोकेट जनरल के बारे में। एडवोकेट जनरल को हम फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट कहते हैं, जिन्हें स्टेट के गवर्नर द्वारा अपॉइंट किया जाता है। यानी कि कोर्ट में किसी केस के लिए अगर स्टेट को रिप्रेजेंट करना है तो वो अपने एडवोकेट जनरल ही करते हैं। यानी कि अगर किसी भी केस में स्टेट को रिप्रेजेंट करना है या स्टेट के तरफ से केस लड़ना है तो वो सिर्फ एडवोकेट जनरल लड़ सकते हैं। और स्टेट से रिलेटेड किसी भी केस से रिलेटेड अगर जानकारी चाहिए तो हम एडवोकेट जनरल के साथ ही डिस्कस करते हैं, इसीलिए हम उन्हें लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में। जैसे एडवोकेट जनरल को हम फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट कहते हैं, वैसे अटॉर्नी जनरल को भी हम फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री कहते हैं, जिन्हें हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और इसे हम लीगल एडवाइजर ऑफ द कंट्री भी कहते हैं क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि किसी भी केस में अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लड़ना है तो उन्हें वो अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट करते हैं। आखिरी आता है सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं वो असिस्टेंट होते हैं अटॉर्नी जनरल के, क्योंकि अटॉर्नी जनरल अपने पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है और उन्हें असिस्ट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल को अपॉइंट किया जाता है, जिन्हें हम सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री भी कहते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।